दोस्तों, अभी ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो कुछ लोग इनके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के, जबकि इनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं इनसे, उनको कोई जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं है, मगर वो सिर्फ इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। उनको कोई लेना देना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, उनको सिर्फ अपना नाम चमकाना है, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था। तो उनको ना जानने की वजह से उन्होंने एक जुगाड़ निकाला कि कैसे वो फेमस हो सकते हैं। कुछ दानो या आदिमानो ऐसा कुछ करके उसका नाम है। तो वही इनके पीछे पड़ गए हैं। जब इन्होंने देखा कि इनकी ख्याति विख्याति ज़्यादा हो रही है, तो इनके ऊपर एलिगेशन लगा करके कुछ ना कुछ चीज़ें की गई। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कोई भी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सही होती हैं और लोग कर भी सकते हैं। जैसे मन की बात पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान लगाएंगे उस पे, अगर आप वो चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसका उपयोग करेंगे, तो आप भी लोगों की मन की बात पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसी तरीके से ये भी लोगों की मन की बात पढ़ लेते थे, उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से, उसके क्या है वो पढ़ करके बता देते थे। तो कुछ लोग इनको इस कैटेगरी में डाल दिए कि अंधविश्वास ढोंग ऐसा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने हिंदुस्तान में, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा पैदा हुए हैं। मैं कुछ की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने नाम खराब किया या उन्हें फंसाया गया या क्या हुआ, वो तो बात की बात है। बट अभी जो कुछ लोग सच्चे हैं, जो कुछ लोग अच्छे लोग हैं, जो अब जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी के साथ अपने भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, जो जिम्मेदारी के साथ अपने एक अच्छे कदम पे चल रहे हैं, अच्छे काम पे चल रहे हैं, उनके बारे में भी जब ऐसा उल्टा सीधा आता है या ऐसा न्यूज़ में उनको लपेटा जाता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। और इसका हम लोग क्या है, अल्टीमेटली लास्ट में बैठ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। उसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग को मैंने देखा है, बहुत से लोग को ऐसे देखा है जो मतलब सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, फालतू उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वो आपस में प्यार चाहते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार चाहते हैं, आपस में एक सौहार्द की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मगर कुछ लोग हैं कि उसका उलट ये चाहते हैं कि मतलब बहुत छोटी मानसिकता लेकर के, बहुत ही हीन भावना लेकर के उसके पीछे पड़े रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं और फालतू फेक चीज़ें निकालते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग पक्ष में भी हैं। तो आप जब तक किसी चीज़ का सही तथ्य ना निकालिए, तब तक आप किसी के उसमें मत पड़िए। आप अगर कोई कमा रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई अपनी आजीविका चला रहा है, अगर कोई अपने देश को या अपने देश के समाज के लोगों को अच्छा राह दिखा रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उसमें हैं, धर्म में हैं, जो आप देखते होंगे, पादरी हैं, बहुत सारे मौलाना लोग भी होते हैं जो अपने अपने तरीके से अपने जो उनकी क्या कहते हैं, जो उनका समाज है, अपने समाज का वो उन्नति करते हैं, अपने अपने तरीके से बढ़ोतरी करना चाहते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी हैं। आप हर धर्म में देखेंगे या हर उसमें देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि हाँ, हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारा चीज़ें आगे बढ़े, हमारा ये आगे बढ़े। तो या तो आप सबको मना करिए, और या तो फिर आप किसी एक के पीछे मत पड़िए। आप जैसे कोई बोलता है कि हम कभी नहीं कहते कि आपका धर्म बड़ा है या छोटा है, हमने कभी आपके धर्म का अपमान नहीं किया, तो आप भी हमारे धर्म का अपमान मत करिए।
तो इस भावना पे अगर आप चलेंगे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाइए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाइए। हम अगर आपस में प्यार से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, एक अच्छे भावना के साथ रहेंगे, एक अच्छे मकसद के साथ रहेंगे, एक अच्छी सोच के साथ रहेंगे, तो हमारा भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे जा सकता है। अगर हम हीन भावना के साथ किसी के पीछे लग जाते हैं या पड़ जाएंगे कि हम इनको बढ़ने नहीं देंगे या उनका बढ़ना नहीं देखा जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। आप अपना मेहनत करिए, आप खुद से बढ़िए, अपनी मेहनत करिए, अपने दम पे उठिए, और आपको कौन रोक रहा है। आप आगे जाइए, आप आगे बढ़िए, आप मेहनत करिए, आप अपना काम करिए, अपने बलबूते पे देश का नाम रोशन करिए, आपको कोई नहीं बोल रहा है। अगर आप ये चीज़ें आप सोचें कि आपस में हम मतभेद पैदा करके, जातिवाद पैदा करके और उल्टी सीधी अफवाह फैला करके, बकवास करके हम अगर कुछ बिगाड़ेंगे देश का या बिगाड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है लोगों पे, आम लोगों पे, बहुत सारे ऐसे लोगों पे जो सोचते हैं कि हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे अपने कहाँ जा रहे हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं बाद में मनमुटाव पैदा होता है और कहीं ना कहीं हीन भावना भी जन्म लेती है उनके मन में। सो इस प्रकार की कोई भी बात हो, इस प्रकार की कोई भी घटना हो, आप उसको नज़रअंदाज करें, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हाँ, हमें उसमें नहीं पड़ना है। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। आप सही को सही कहने की ताकत रखेंगे, गलत को गलत कहने की ताकत रखेंगे, तो हम निश्चय ही एक अच्छे इंसान हैं। अगर आप कोई भी चीज़ें मतलब बुरा हो रहा है तो आप उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है उसकी भी तारीफ़ कर रही है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए, फैक्ट देखिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दीजिए, जो बुरा काम कर रहा है उसे आप रोकिए, एक बार कहिए कि हाँ भाई ऐसा मत करिए। जैसे आप देखेंगे फिल्मों में अश्लीलता, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अदर सिनेमा हो, हॉलीवुड हो, बहुत से लोग अश्लीलता का धीरे 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 उसको विकसित करते चले गए और किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, तो आज उनकी हद ये बढ़ गई कि वो कुछ भी कर रहे हैं और उसका असर हमारे समाज पे पड़ रहा है। एक मूवी जो पठान था उसका बाइकआउट सब लोग कर रहे थे। सो मैं उस पे नहीं जाता हूँ कि बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई मूवी है, पैसा लगा के बना है, अगर किसी ने बनाया है तो उसका बाइकआउट नहीं, हाँ उसमें कुछ चीज़ें जो गलत हैं उसका आप बाइकआउट करिए, उसका आप वो बोलिए कि वो सुधारें, वो चीज़ें सुधारें, क्योंकि हमारे बच्चों पे, हमारे समाज पे, हमारे लोगों पे उसका असर पड़ेगा। जो कि दिखा, आप बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियो देखेंगे जो उस गाने पे उसी तरीके से कपड़े पहन करके या उससे कम कपड़े पहन करके लड़कियां वीडियो बना रही हैं। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अश्लीलता को उन्होंने बढ़ावा दिया। अगर उनको समाज सुधारना था तो वो एक कोई अच्छा मिसाल देते, कोई अच्छी चीज़ देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं सोचा कि समाज को तड़क भड़क चीज़ें पसंद है तो हम समाज को अपनी मूवी चलाने के लिए, पिक्चर चलाने के लिए तड़कता भड़कता हम दे देते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप ऐसा करके हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं, हमारे देश को ख़राब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों पे अगर किसी भी लड़की पे या किसी को आप बोल देंगे कि आप ऐसा कपड़ा मत पहनिए, वैसा मत पहनिए, तो वो कहते हैं कि अपना आप नज़रिया सुधारिए। तो वो इनका एक टैग लाइन, एक भौकाल बन गया है। ये चीज़ें गलत हैं। आप नज़रिया, आप अपना नज़रिया नहीं, आप अपना नज़रिया सुधारिए और आप अपना कपड़ा सुधारिए, क्योंकि जो आपकी संस्कृति है, जो आपका लहजा है, जो आपका हमारी संस्कृति है, हमें उसके हिसाब से चलना है। हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। आप खुद देख लीजिए, अगर कोई आप मैथ का सवाल है, अगर आप नियम से नहीं लगाएंगे तो उसका सलूशन कभी नहीं आएगा, उसका आंसर कभी नहीं आएगा। अभी कोई किताब है या कुछ भी चीज़ें अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे तो उसका आंसर कभी नहीं आएगा। तो आप ऐसा नज़र साफ बोल बोल करके हमारे समाज को अश्लील बना रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हैं। जो कपड़े जहाँ पहनना चाहिए
वो वही पहनने लायक होता है। उसका एक दायरा है, एक जगह है, वहीं पे वो चीज़ें काम आती हैं, वहीं पे वो चीज़ें यूज होती हैं। आप नाक की चीज़ें कान में नहीं पहन सकते हैं या हाथ में नहीं पहन सकते हैं। तो उसमें आप नहीं कहते हैं कि अपना नज़रिया सुधारिए, हम पहन लेते हैं। तो मेरा यही कहना है जो भी लोग हैं कि आप अपना नज़रिया सुधारिए और अपना कपड़ा सुधारिए। आप अच्छे से रहिए। हमें अपने समाज को, हमें अपने देश को, अपने भारत को हमें आगे ले जाना है और ऐसी चीज़ हमें मिसाल पेश करनी है कि हम फिर से अपना भारत को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लोगों की नज़र में प्रस्तुत कर सकें कि हाँ, आप उनसे कुछ सीखिए, भारत से कुछ सीखिए। क्योंकि अगर ऐसे ही गलत भावनाएं, गलत चीज़ें चलती रहीं, आप समझ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, मतलब जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सब विदेशों के ही हैं, वो सब उन्हीं लोग के बनाए हुए हैं। तो जितने भी हम लोग लड़ाई झगड़ा जो भी कोई करता है वो डाल देता है सोशल मीडिया पे, और उसका असर क्या होता है, विदेशों में पता चलता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हम लोग कितने एक हैं, कितने मतलब कितने अपने हैं, कितने पराए हैं, वो सब दिखता है उन लोग को। तो कभी ऐसा कुछ मत करिए कि हमारे देश का नाम खराब हो या हमारे लोगों का नाम खराब हो या हमारे जो हमारी संस्कृति है उस पे लोग थू थू करें। तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है, ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से हम बदनाम हों। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, जो हमारे आने वाले लोग हैं, जो हम हैं, हम लोग मिलकर के साथ चलेंगे, हम लोग मिलकर के एक नया भारत बनाएंगे, एक अच्छा भारत बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे पैसे की कमी हो, जहाँ पे पैसे की कमी ना हो, जहाँ पे लोग चाहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, उसकी कमी ना हो, जहाँ पे लोग एक हँसते खेलते ज़िंदगी जी सकें, जहाँ पे एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, जहाँ पे लोगों को किसी चीज़ की न कमी हो, न नौकरी की कमी हो, न खाने की कमी हो, न रहने की कमी हो। सब लोग ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ जिएं जिसमें सब खुश रहें और सब प्रॉस्पर रहें। एक दूसरे से प्रेम स्नेह इतना रहे कि कोई तीसरा आकर के उसमें कुछ न कर सके। क्योंकि आप जब तक आप अपनी सोच नहीं सुधारेंगे, अपना मन नहीं सुधारेंगे, अपनी आत्मा नहीं सुधारेंगे, तब तक आपस में मतभेद बना रहेगा। हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे से जलना नहीं है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को क्या कहते हैं, ब्लेम नहीं करना है। हमें एक दूसरे के भावनाओं को समझना है, एक दूसरे के आत्मा को, दिल को समझना है और प्यार से रहना है, अच्छे से रहना है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है। और हम ऐसा कुछ करना है कि अपने आसपास के लोग, अपने देश के लोग, हम उनका सुधार करें। उनको अगर कोई मान लीजिए कोई तकलीफ़ में है तो उसकी हम मदद करें, उसकी हम जो भी कर सकते हैं उसकी हम हेल्प करें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और ये जात कुजात और जात पात के चक्कर में मत पड़िए। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारा वीडियो देखेंगे, यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सबसे कि इन सब चक्करों में मत पड़िए और अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए और अच्छे से लोगों का सपोर्ट करिए, अच्छे से लोगों का विश्वास जीतिए, अच्छे से लोगों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में मैं कुछ नई बातें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने देखा है कि मेरे वीडियो पे बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, बट उसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे भी नुकसान करती है। तो आप जब भी आएँ हमारा वीडियो देखें तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारा यूट्यूब चैनल जा कर के, जो कि मिस्टर रुद्रा MBA के नाम से है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।